जरूर। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक बार अवसर दिया इस प्रकार लाइव होके प्रभु का वचन को बांटने के लिए। और आज लाइट का एक प्रॉब्लम होने के कारण उस वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि पूरा ये जो भाग है डिसाइपलशिप का, चेलापन का, इसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर से लाइव आपके बीच में होने के द्वारा इसको मैं शुरू करने के लिए चाहता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। आइए जल्दी से एक छोटा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी आप कृपा और अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। प्रभु जी तेरा वचन को सीखने के लिए तू ही हमें बल और शांति दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा लिखा गया वचन आप ही हमें समझाइए। इस वचन के द्वारा तेरे लोग आशीष हो जाएं पिता, तेरे राज के लिए फल लाएं पिता परमेश्वर। समझ बुद्धि ज्ञान का आत्मा देना पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जल्दी से अपने विषय की ओर जाएंगे। जिस प्रकार हम अपने एक बाइबल क्लास को शुरू किया था बीते दिनों में, जो है चेलापन के विषय में, क्यों हमें चेला बनना है, यीशु मसीह का डिसाइपलशिप, क्यों हमें यीशु मसीह का चेला बन के यीशु मसीह के पीछे चलना है, इसके पीछे यीशु मसीह का क्या उद्देश्य है, क्यों यीशु मसीह ने चेले बनाने के लिए बोला था। इस प्रकार अलग अलग बातों को हम इस बाइबल क्लास के द्वारा सीख रहे हैं। पिछली बाइबल क्लास में हमने सीखा था कि हमने होना चाहिए, नेचर ऑफ द डिसाइपल हमने सीखा था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले भाग में हमने सीखा था एक चेले का जो नेचर है वो सुसमाचार गॉस्पल सुनाने वाला होना चाहिए, सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। सुसमाचार है क्या, पिछले भाग में मैंने बताया था। आज फिर से हम नेचर्स को देखेंगे, अलग अलग नेचर्स जो डिसाइपल के होने चाहिए, उसको हम आज बाइबल में से देखेंगे। उससे पहले मैं एक आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ द मैथ्यू, चैप्टर 28, 28 अध्याय, उसका 19 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखिए सबसे पहले इस बात का हमें पता होना चाहिए कि हम चेले क्यों बना रहे हैं, हमें क्यों चेला बनना है। यीशु मसीह इस धरती पे रहते हुए, यीशु मसीह ने जब जीवित हो गए, जीवित होने के बाद यीशु मसीह ने जो प्रेरित थे उनको बोला कि तुम लोगों को चेला बनाओ। तो ये चेले बनाने की जो प्रथा है यीशु मसीह ने शुरू की थी। तो आज हमें भी चेले बनना है। जब मैं इस विश्वासी जीवन को व्यतीत कर रहा था, तब परमेश्वर का वचन सीख के इस चेलापन के ऊपर चल रहा था। अभी भी मैं यीशु मसीह का चेला हूं। अभी हमें भी यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं उन्हें यीशु मसीह का चेला पर बनकर किस प्रकार यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो बात है, अंताकिया में लिखा हुआ है कि पहली बार जो मसीह लोग हैं वही चेले कहलाएं। वहां पर लिखा है जो मसीह लोग हैं अंताकिया में पहली बार चेले कहलाएं। जो एक सच्चा मसीही है वही एक सच्चा चेला है, जिसके क्रूस जिसके कांधे पर है वही एक सच्चा चेला है। आइए जल्दी से अपने विषय को देखेंगे। अलग अलग हम देखेंगे। पहला चेले का जो स्वभाव है, उस चेले के स्वभाव को हम देखेंगे, वो है मरकुस उसका 1 अध्याय, उसका 14 और 15 आयत। चेले का जो नेचर है उसको हम देखेंगे। और चेले का जो सबसे पहले नेचर है उसको देखेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। देखिए जो एक चेले का नेचर होना चाहिए, एक डिसाइपल का नेचर होना चाहिए, वो है सुसमाचार सुनाने वाला। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग सुसमाचार नहीं सुना पा रहे, वो हताश है, निराश है, इसलिए क्योंकि हमारे आले दुआले, हमारे इर्द गिर्द में आज बहुत लोगों के पास वरदान है, मिरेकल्स कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, अद्भुत वंडर्स कर रहे हैं, वो प्रोफेसी कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कारों को कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत लोग निराश हो गए। लेकिन प्रियो मैं एक बात बोलने के लिए चाहता हूं, जो चेला है उसका स्वभाव सबसे पहले सुसमाचार सुनाने वाला होता है, वो कभी भी निराश नहीं होता। इसलिए जो चेला है उसका स्वभाव सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। वरदान हमारे पास हो, चिन्ह चमत्कार हमारे पास हो, अद्भुत काम हमारे पास हो या ना हो, चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा हो या ना हो, लेकिन उससे पहले जो एक चेले का स्वभाव है वो है सुसमाचार सुनाने वाला। इसलिए एक चेले का जो स्वभाव है वो सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए हमने जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना, तो हमें सुसमाचार सुनाना है यीशु मसीह का, क्योंकि वो ही एक सच्चा चेला है। यदि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो मेरे प्रियो हमें सुसमाचार सुनाने वाला हमारा स्वभाव होगा, क्योंकि हमारे सुसमाचार के द्वारा अनेक लोग बच सकते हैं। बाइबल में इस प्रकार ये लिखा हुआ, यीशु मसीह जब इस धरती पर रहते थे तब यीशु मसीह ने एक बात बोला। यीशु मसीह ने बोला था, जब यदि कोई एक जन इस धरती के ऊपर पश्चाताप करता है, अपने पापों से मन फिराता है, तो स्वर्ग में उसके लिए खुशियां मनाई जाती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, यदि आपके सुसमाचार के द्वारा कोई बच जाता है प्रियो, तो स्वर्ग में उसके लिए खुशियां मनाई जाती है। मेरे प्रियो, यदि आपका भविष्यवाणी के द्वारा नहीं, ये हीलिंग के द्वारा नहीं, अद्भुत काम के द्वारा नहीं, आपके सुसमाचार के द्वारा यदि आपने किसी को जाके बताया हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, वो जल्दी हमें लेने के लिए आने वाला है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जलाया गया, यदि आप अपना सुसमाचार किसी को सुनाओगे कि आपकी पापों की क्षमा आपकी हो सकती है यीशु मसीह के पास आने से,
तो मेरे प्रियो, वो उद्धार जब पाएगा उसके लिए खुशियां स्वर्ग में मनाई जाएगी। इस धरती के ऊपर चाहे लोग आपको क्रेडिट ना दे, इस धरती के ऊपर लोग आपको प्रतिफल ना दे, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग से मिलेगा। तो इसलिए आपके उस सुसमाचार के द्वारा एक जान बच जाएगी, उस जान की खुशियां स्वर्ग में मनाएगी। तो मेरे प्रियो, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज जाता, इसलिए सुसमाचार सबके लिए उद्धार का कारण है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे वरदान के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा यदि हम किसी को नहीं बचा सकते, हमारे पास वरदान नहीं है, हमारे पास प्रोफेसी नहीं है, तो वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनाने वाला होता है। मेरे प्रियो, हम जब पतरस को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 24 और 49 आयत में बोला, जब तक तुम सामर्थ ना पा इसी जगह रुको, तब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में प्रेरित उस 120 लोगों ने सामर्थ को प्राप्त किया। तब क्या हुआ? तब पतरस ने खड़े होकर क्या किया? सुसमाचार सुनाया। उसके सुसमाचार के द्वारा मेरे प्रियो 3000 लोग बच गए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, प्रोफेसी नहीं है, निराश होने का जरूरत नहीं है, लेकिन चेले का जो स्वभाव है वो सुसमाचार सुनाने वाला है। तो इसलिए आपका स्वभाव यदि सुसमाचार सुनाने वाले हैं तो मेरे प्रियो, आप एक अच्छे चेले हो। यदि आपका स्वभाव सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है तो आप अच्छे चेले नहीं हो। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं ऑफलाइन ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, ऑनलाइन मिनिस्ट्री होती है, चाहे वो ऑफलाइन मिनिस्ट्रीज है, इन सब मिनिस्ट्री के ऊपर सिर्फ एक ही एक एजेंडा है, वो है प्रोफेसी करना, भविष्यवाणी करना, हीलिंग करना, डिलीवरेंस करना, छुटकारा देना, उनके प्रति मोटिवेट करना। लेकिन जो एक सच्चा चेला है, सबसे पहले उसके मन में सुसमाचार रहता है, क्योंकि सुसमाचार से पापों की क्षमा होती है मेरे प्रियो। इसलिए एक चेले का जो स्वभाव है वो सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। नंबर 2, एक चेले का स्वभाव वो कैसा है? लूका रचित सुसमाचार हमें इस प्रकार मिलता है, उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय नंबर 2, जो चेले का स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए? उसका 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। देखिए यहां पर लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। जो एक चेला होता है मेरे प्रियो, उसका स्वभाव दूसरे लोगों को जो खो गए हैं, लॉस हो गए हैं, चर्च से चले गए हैं, उसको वापस लेके आने वाला स्वभाव होना चाहिए। आज बहुत लोग कहते हैं मेरे प्रियो, ये हमारा कार्य नहीं है, ये पास्टर का कार्य है, एक चरवाहे का कार्य है। जो चर्च से चले गए हैं, चर्च को छोड़ चुके हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। क्या पासवान ही करे ये चिंता? नहीं मेरे प्रियो, एक चेले का ये स्वभाव होना चाहिए। यदि मेरे साथ का विश्वासी भाई बहुत दिनों से, बहुत महीनों से चर्च में नहीं आ रहा मेरे प्रियो, तो हमें उस भाई के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। उस भाई के लिए परमेश्वर क्या क्या रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, मेरे परमेश्वर क्यों वो बैकस्लाइड हो गया। यदि उसको किसी से ठोकर लग गया है तो उसे वापिस लाने वाला चर्च में हमारा स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि दाऊद कहता है, यदि मैं अधोलोक में चल गया कैसे तेरा धन्यवाद करूंगा, कैसे तुझे स्मरण करूंगा। मेरे प्रियो, शैतान का एक ही काम है, वो लोगों को नरक लेके जाने के लिए चाहता है। किस प्रकार से ले जाए? आज कलीसिया में से ठोकर खिला के, उनको कैसे ना कैसे उनका मन मोटा करके, कलीसिया से दूर करके वो उनको नरक लेके जाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें उनको वापस लेके आना चाहिए, हमें उन्हें वापस लाने वाला स्वभाव चाहिए। आज चर्चेस के अंदर ऐसा नहीं है। आज लोग सोचते अच्छा हुआ वो चल गया, आज लोग सोचते जो चले गया वो चला गया, मैं उससे आगे बढ़ गया, उसका पदवी मैं ले लूंगा, अभी मैं वर्शिप करूंगा। आज चर्चेस में ऐसा स्वभाव नहीं है मेरे प्रियो। ये एक चेले का स्वभाव नहीं होता। ये एक सच्चा जो चेला होता है मेरे प्रियो, वो दूसरों को चर्चेस में वापस लाने वाला होता है मेरे प्रियो। ये हमारी प्रभु का स्वभाव है, क्योंकि लिखा है वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। हमें एक दूसरे के प्रति बोझ होना चाहिए। जो एक चेला होता है मेरे प्रियो, उसके अंदर बोझ होता है। हम परमेश्वर का घराना है, हम सब आपस में भाई बहन है। इसलिए हमें यह समझना होना चाहिए, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन चर्च में से चला गया, हमारा स्वभाव उसे फिर से वापस लौटाने वाला होना चाहिए। इस प्रकार ये चेले का स्वभाव होता है मेरे प्रियो। नंबर जो 3 है वो हम देखेंगे फिलिप्पियों का पत्री। नंबर जो 3 है उस स्वभाव को भी हम देखेंगे। फिलिप्पियों का पत्री, उसमें एक बात लिखी हुई है, फिलिप्पियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लिखे है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूं मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था। हम जानते हैं यीशु मसीह का स्वभाव दूसरों को क्षमा करने वाला था, यीशु मसीह का स्वभाव दूसरों से प्रेम करने वाला था, यीशु मसीह का स्वभाव दीन और नम्र था मेरे प्रियो। आज बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो कहते हैं मैं यीशु मसीह का चेला हूं, लेकिन उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। नंबर 3 पे मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, जो यीशु मसीह का चेला है उसके स्वभाव
स्वभाव में एक परिवर्तन होना चाहिए, उसका स्वभाव चेंज होना चाहिए, उसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव मसीह यीशु होना चाहिए। इसका मतलब बाइबल में साफ लिखा है, हमें अंश अंश करके बदलना है। आज मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं जी पास्टर जी इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, गुस्सा करना, क्रोध करना, इसका स्वभाव ही ऐसा है। मेरे प्रियो, ऐसे स्वभाव से हम यीशु मसीह के राज में बढ़ नहीं सकते। लिखा है याकूब का पत्री, ऐसे स्वभाव परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। जिन लोगों को ज्यादा क्रोध आता है, मेरे प्रियो, मैं उनको कहने के लिए चाहता हूं, आप यीशु मसीह के चेले नहीं है। छोटी छोटी बात पर अगर आपको चर्चेस में गुस्सा आता है, आपको अपनी फैमिली में गुस्सा आता है, अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा आता है, अगर पत्नी ने आपका काम ठीक से नहीं किया, बच्चों ने आपका काम ठीक नहीं से किया, यदि आपके पति आपको पूरा खर्चा नहीं दे पाए, तो मेरे प्रियो, यदि आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध करते हो, तो आप अच्छे चेले नहीं हो, आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो। लिखा है यीशु मसीह के चेलों का स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। सो प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा दूसरों को ठोकर ना लगे, क्योंकि जो एक चेले होते हैं वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं। जो एक चेले होते हैं वो यीशु मसीह के लिए दूसरों को उस झुंड में लाने वाले होते हैं। मेरे प्रियो, उस झुंड को तोड़ने वाले नहीं होते। इसलिए इसको बात को हमने समझना, यीशु मसीह जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह धरती पर रहते हुए बड़ा ही नम्र और दीन था। लिखा है उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह के चेले हो, आपने किसी के लिए आंसू बहाए आज तक? आपने किसी लिए घुटने, आपने अपना घुटना को टिकाकर यीशु मसीह के आगे आंसू बहाए? है मेरे पिता, उस भाई को तू चर्च में वापस लेके आ। है मेरे भाई, तू उस बहन के ऊपर दया कर, उस परिवार के ऊपर तू कृपा कर। ऐसा आपने कभी किसी के लिए आंसू बहाया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ऐसा स्वभाव था। मेरे प्रियो, आज सब जन अपने अपने नाम को बड़ा करने के लिए चाहता हूं। जिस प्रकार उन्होंने बेबीलोन का गुमर बना के आओ अपने नाम को बड़ा किया, आज इसी प्रकार इस धरती पे मेरे प्रियो लोग अपने अपना सेवकाई को, अपना अपना नाम को, अपना अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए हमें ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, दूसरों को लाने वाला होना चाहिए। आज आपके नाम के आगे वॉलंटियर्स हो सकते हैं, आप चर्च के वॉलंटियर्स हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आप चाहे वॉलंटियर्स हैं, आप चाहे चर्च के एल्डर हैं, यदि आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा नहीं है, तो मैं आपके बात बोलने के लिए चाहता हूं, अपने स्वभाव को कृपया बदलें। आप अपने स्वभाव को बदलें। आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते, आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते, आप मसीह नहीं हो सकते। लिखा है मसीही चेले, जो चेले थे वो ही मसीही कहलाए। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, अपने स्वभाव को बदलें, क्योंकि एक चेले का जो स्वभाव होता है यीशु मसीह जैसा होता है। आज बहुत बार हमें किसी ने बोल दिया, हम अपने हृदय में गुस्सा करते हैं, अपने मन में गुस्सा करते हैं, उसके लिए क्रोध करते हैं, उसके लिए बुरी बुरी लालसाई करते हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, हमारा स्वभाव वैसा ना हो। हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा दीन और नम्र स्वभाव होना चाहिए। इसलिए हमने इन बातों को समझना है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, इतना बुरा बर्ताव यीशु मसीह के साथ किया गया, तब भी यीशु मसीह ने, आपको पता है, यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ऊपर से बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने पड़ोसी से बोलते नहीं है, उसके लिए ठोकर का कारण बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे सुसमाचार सुनाना तो बड़े दूर की बात, हम उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे नफरत करते हैं अपने पड़ोसी, तो वो किस प्रकार यीशु मसीह में आ जाएगा? आज इस बातों को हमने समझना। एक बात मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, आज इस धरती पे रहते हुए बहुत लोगों का स्वभाव ऐसा है जिसके स्वभाव के कारण बहुत से लोगों को ठोकर लग चुकी है। इसलिए इन बातों को हमें समझना। यदि आपका स्वभाव मसीह यीशु जैसा नहीं है, तो आप यीशु मसीह के सच्चे चेले नहीं हो सकते। इसलिए हम ये बातों मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, अपने स्वभाव को प्लीज बदले, क्योंकि लिखा है पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं भरी जाती। अपनी मशक को बदले, अपनी जो ये शरीर है, इसका जो नेचर है, इसको बदले। पौलुस कहता है, मैं इसे मारता हूं, कूटता हूं, अपने बस में लेके आता हूं। लिखा है शरीर आत्मा, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता। मेरे प्रियो, ये शरीर आपको कभी भी बदलने के लिए नहीं बोल देगा। यदि आपका स्वभाव अधिक सोने वाला है, ज्यादा निंद्रा वाला है, तो मेरे प्रियो जल्दी उठना शुरू करें। यदि आप अधिक खाने वाले हैं तो कम खाए। मेरे प्रियो, यदि ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं तो कम करें। लिखा है याकूब का पत्री के अंदर, आप सुनने में तत्पर, बोलने में धीर हो और गुस्सा करने में धीर हो। मेरे प्रियो, इस प्रकार मसीह यीशु के स्वभाव जैसा हमने लिखा है पहला पतरस में लिखा है, उसके पद चिन्हों पे चलो। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है मेरे प्रियो, इसलिए हमें इन बातों को समझना है। आगे हम एक और बात को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, नंबर 4 जो है पहला कुरिन्थिया, उसके वहां पर भी एक बात बोलने के लिए चाहता हूं। उसका 9 अध्याय, उसका 22 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, 22 और 23 आयत में, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। देखिए, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना
कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं पूछने के लिए चाहता हूं, क्या प्रेरित पौलुस ने रोटी खाना छोड़ दिया था? क्या पौलुस कमजोर हो गया था? इस निर्बलता की बात कर रहा है? नहीं मेरे प्रियो, वो किस निर्बलता की बात करता है? जब आप पीछे से पढ़ते आओ, आप 15 से, तो आपको पता लगेगा मेरे प्रियो। मैं आज एक बात पूछने के लिए चाहता हूं, जो चर्चेस में रिचेस्ट लोग हैं, जो अमीर पर्सन है, क्या उन्होंने चर्च के जो गरीब लोग हैं, जो लेबर करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूर हैं, जो चर्च में एक बिजनेसमैन है, क्या आपने कभी उनका घर में जाके उनको बोला है, जय मसीह की भाई, आज हम आपका घर में आए, आपसे बात करने के लिए आते हैं? तो आज चर्चेस में ऐसा नहीं है। एक दूसरे के अपने पैसे के प्रति, अपनी बड़े पदवी के कारण वो एक दूसरे में डिफरेंस रखते हैं। सो इन बातों को हमें समझना है, क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह का जो प्रेरित पौलुस था, वो इस बात को कहता है, मैं सबके लिए सब कुछ बनाया। हमें उसे खींचने के लिए उसके जैसा गरीब भी बनना है, हमें अमीर को खींचने के लिए अमीर जैसा भी बनना है, हमें सब प्रकार से सब जैसा बनना है मेरे प्रियो। पौलुस कहता है, मैंने घटना बढ़ना हर बात में सीखा है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो अमीर हैं, जो पहले सेवकाई करने से पहले इतने अमीर नहीं थे, लेकिन सेवकाई के द्वारा जो दान दशमांश उनका सेवकाई में आया, वो बहुत अमीर हो गए। आज वो अपना उस पदवी के ऊपर वापस नहीं आने के लिए चाहते। मैंने उनका टेस्टमनी उनसे मुंह से सुना है, पहले वो मोटरसाइकिल के ऊपर घूमते थे, आज उनके पास बॉडीगार्ड है, कार है, कोई आम बंदा उनके पास नहीं जा सकता। ये क्या है मेरे प्रियो? ये तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं है, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सबके लिए सब कुछ बन गया। आज तुमसे मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए? परमिशन चाहिए, मुझे वॉलंटियर के पास जाके नाम लिखवाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट चाहिए मेरे प्रियो? नहीं, ये गलत है। यीशु मसीह ने किसको अपॉइंटमेंट दिया? यीशु मसीह ने जक्कई को बोला, नीचे उतरा, मैं तेरे घर में रोटी खाऊंगा आज। मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या गरीब क्या अमीर, हमें किसी में फर्क नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी न किसी कारण से पौलुस कहता है, मैं हर एक का उद्धार कराऊं। तो इस बातों को हमने समझना है। यीशु मसीह के जो चेले हैं, उसका स्वभाव ऐसा होता है, वो कैसे न कैसे उसके माइंड में एक ही बात रहती है, मैं किसी न किसी को सुसमाचार सुनाऊं, किसी न किसी तरीके से इन्हें बचा लूं, चाहे उसके लिए मुझे गरीब बनना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे उसके जैसा बनना पड़े। उसके जैसा मीन्स हमने पाप नहीं करना, उसके जैसा अपना नेचर नहीं करना। यानी कि यदि हमारा बिजनेस है, अच्छा है, हम किसी को सुसमाचार सुनाना है, तो हमें उसके जैसा भी बनना, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। यदि हम गरीब हैं तो हमें कुछ ऐसा अपना स्टैंडर्ड भी रखना पड़ेगा, हमें अमीर लोगों से साथ तहजीब से भी बात करना पड़ेगा, ताकि हमें यीशु मसीह के विषय में बता सके, वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु भी है। तो सबके लिए सब कुछ बनना हमें चाहिए मेरे प्रियो। ये एक यीशु मसीह के चेलों का एक स्वभाव है। तो हमने लगभग यीशु मसीह का नेचर कैसा होना चाहिए, उसके चेलों का एक डिसाइपलशिप हम क्लास को देख रहे हैं, कि चेलापन हम सीख रहे हैं, चेलों का नेचर कैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। उसमें हमने देखा है उसका स्वभाव, सबसे सर्वप्रथम जो बात देखिए, सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। नंबर 2, दूसरों को ढूंढने वाला होना चाहिए। नंबर 3, यीशु मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए। नंबर 4 हमने देखा है, सबके लिए सब कुछ बनने वाला होना चाहिए। नंबर 5 पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। मत्ती 28 उसका 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। मेरे प्रियो, इस बातों से हम अनजान हैं। बहुत से लोग जो यीशु मसीह के चेले तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन इस आयत को वो समझते नहीं है, उनके हृदय में नहीं है। यहां पर लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यानी कि स्वर्ग में जितनी बातें घटती हैं, पृथ्वी के ऊपर जितनी बातें घटती हैं, उनका सबका नियंत्रण किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आज जब इंडिया में किसी यीशु मसीह के नाम के कारण किसी को मार दिया जाता है, किसी का चर्च तोड़ दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, तो क्यों हम प्रोटेस्ट करते हैं? मैं उनको पूछना चाहता हूं, जो अपनी फट्टियों के आगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीएम मोदी लगा के घूमते हैं, मैं उनसे पूछने के लिए चाहता हूं कि आप सच्चे चेले हो? प्रेरित पौलुस को जब मारा गया था, कितने चेलों ने प्रोटेस्ट किया था? जब हम इब्रानियों के पत्री में पढ़ते हैं, कितने चेलों को मारा गया, किस चेलों ने प्रोटेस्ट किया था रोमन सरकार के खिलाफ? मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को ये जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम ये सिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, जिस प्रकार आपके गुरु हैं वैसे ही हमारा भी एक गुरु है। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यीशु मसीह के विषय में पता होना चाहिए, चेले को वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उस यीशु मसीह के पास है। तो यदि यीशु मसीह, जब तक लिखा है, वो ही मारता है, वो ही जलाता है, वो ही चंगा करता है, आपको वचन के ऊपर विश्वास नहीं, जब तक यीशु मसीह ना चाहे आपकी मृत्यु हो जाए, तो कैसे आपकी मृत्यु हो सकती है? लिखा है अय्यूब की जब परीक्षा की गई, तो लिखा है कि अय्यूब की, जब हम परीक्षा पढ़ते हैं, तो अय्यूब के ऊपर शैतान ने हमला करवा दिया। क्या पता जिसके ऊपर हमला हुआ हो, यीशु मसीह ने अनुमति दिया हो, तो आप अपना झंडा उठा के मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
आप ये सही नमूना नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। आप यीशु मसीह के राज में गड़बड़ी फैलाने, आप कहीं ना कहीं आपको डेविल यूज कर रहा है कि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक नहीं है, यह दर्शाने के लिए। अपने फलों को दिखाए मेरे प्रियो, उनको माफ करें। यीशु मसीह ने जब क्रूस से माफ किया, तुम कौन होते प्रोटेस्ट करने वाले? यीशु मसीह ने सबसे पहले, हम पिता परमेश्वर के, उसके बाद यीशु मसीह के, उसके बाद पवित्र आत्मा के हाथ में हैं हम। यदि यीशु मसीह ना चाहे तो हमें कुछ नहीं हो सकता। यदि यीशु मसीह चाहे तो आज ही हमारा प्राण निकल जाए। सो हमारा प्राण लेने और देने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। ये लोग हमें लाठी से नहीं मार सकते जब तक यीशु मसीह ना चाहे। प्रेरित पौलुस को कितना मार के गिराया गया, लेकिन प्रेरित पौलुस को जान से नहीं मारा जाता, ऐसा प्रेरित पौलुस अपने विषय में लिखता है। जब तक यीशु मसीह ना चाहे, जब यीशु मसीह ने चाहा कि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो मेरे प्रिय हम कुछ नहीं करते। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे परमेश्वर के पास है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रोटेस्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। लिखा है कुलुसी का पत्री जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय उसका 16-17 में लिखा है, वो सबको बातों को बनाने वाला है। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, धरती की हो, अनदेखी हो, जितनी भी बातें, हेड ऑल ओवर थिंग्स, जितनी भी बातों बनाने वाला का सिर है वो है मसीह यीशु। हम इन्हें बात को समझना चाहिए। अफिसियों का पत्री उसका 1:22 में लिखा है, ये सारी बातें परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दी गई हैं। तो धरती और स्वर्ग की सारी बातें यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। तो क्यों हम प्रोटेस्ट करते हैं मेरे प्रियो? इसका मतलब हम यीशु मसीह के चेले नहीं अभी तक, क्योंकि यीशु मसीह के चेले को यीशु मसीह की ताकत का अनुमान होता है। इसलिए यदि आप सच्चे चेले हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैं किसका चेला बन रहा हूं और उसके पास क्या है। यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है मेरे प्रियो। एक बात और मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, मत्ती 28:20, यीशु मसीह के चेले का स्वभाव। लास्ट बात को बोल के मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह के चेले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के चेले का स्वभाव होना चाहिए कि दूसरों को आत्मिक खुराक देने वाला होना चाहिए। वो जो भेड़े जिसको हम यीशु मसीह में लेके आए हैं, जिन लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया है, उन्हें यीशु मसीह में आगे बढ़ाने वाला हमें होना चाहिए। आज बहुत से लोग यीशु मसीह में लोगों को खींच तो लाते हैं, यीशु मसीह में लोगों को सुसमाचार सुना के ले तो आते हैं, अपनी टेस्टमनियां बता के लोगों को ले तो आते हैं मेरे, लेकिन प्रियो उन्हें बढ़ाते नहीं है। वो सोचते हैं ये पासवान का काम है। मेरे प्रियो, अकेले पासवान का काम नहीं है, क्योंकि हम चेले हैं। ये चेले का स्वभाव होता है कि दूसरों को मसीह यीशु में बढ़ाना। एक चेले का ये स्वभाव होता है दूसरों को मसीह यीशु में बढ़ाना। तो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, जो एक चेले का स्वभाव है वो है दूसरों को मसीह यीशु में बढ़ाने वाला होना चाहिए। लिखा है मत्ती 28:20, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। जो बातें आपको प्रभु के दास ने सिखाई है, आपको प्रार्थना करना सिखाया, उपवास करना सिखाया, जो लोग नए प्रभु में आए हैं, आप जिन्हें सुसमाचार सुनाकर लेके आए हैं, उन्हें आपने अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा जो बातें आपने दिखाना है, उन्हें यीशु मसीह में आपने बढ़ाना है। कि हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी मध्यस्थता करते हैं, हम भी आज्ञाकारी हैं, हम भी अधीन हैं। इन बातों के द्वारा हमने उन लोगों को बढ़ाना है। ये एक मसीह यीशु के चेलों का स्वभाव है। वहां हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के चेलों का स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए। अलग अलग बातों में हमने देखा है यीशु मसीह के चेलों का स्वभाव किस किस प्रकार का था। उनमें से एक स्वभाव जो यीशु मसीह के चेलों का है, वो है दूसरों को अपने चरित्र के द्वारा और आत्मिक शिक्षा के द्वारा बढ़ाना। बहुत से लोग आज करने नहीं, क्योंकि वो खुद शिक्षा को जानते नहीं, खुद शिक्षा के ऊपर चल नहीं पाते। जिन लोगों को हमने चर्च में लेके आए हैं, उन लोगों को हमने नमूना बनकर चलकर दिखाना है। ये एक चेले का सर्वप्रथम कर्तव्य है। टुडे आज ये इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल है कि एक विश्वासी चेला दूसरे को सिखाने पाए, क्योंकि खुद वो जानते नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलने के लिए चाहता हूं, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय में एक बात हमारे लिए लिखी गई है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, वहां पर एक बात मैं पढ़ के आपको बताने के लिए चाहता हूं। पहला वहां पर लिखा है 11 और 12 आयत में, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहां पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है किन किन बातों में तुम्हें आदर्श बनना है। जो एक चेला हो मेरे प्रियो, उसका एक स्वभाव होना चाहिए दूसरों को नमूना देने वाला। हम
हम चेलों का स्वभाव देख रहे हैं। लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह का चेला हूं, लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, जो बार बार मैंने पीछे भी स्वभाव चेलों के बताए कि आपका स्वभाव ऐसा है, फिर आप चेले हैं, अदरवाइज आप चेले नहीं है। उसमें से एक स्वभाव है दूसरों को अपना नमूना देने वाला होना चाहिए। किस किस बात में हमें नमूना देना है लोगों को? सबसे पहले लिखा है वचन में, वचन में नमूना देना है हमें। किस प्रकार वचन में नमूना देना? कि हमें वचन सीखने वाला होना चाहिए, वचन के ऊपर चलने वाला होना चाहिए, हमें वचन आना होना चाहिए। आज 10-10 साल लोगों को हो गए वचन नहीं आता, आज 10-10 साल 15-15 साल लोगों को हो गए वचन नहीं आता। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, मैं 60 किलोमीटर दूर वचन सीखने के लिए जाता था। 60 किलोमीटर यानी कि 1-1.25 घंटा सफर करके, 1 साल 2 साल नहीं, 8 साल मैंने ऐसा किया। 8 साल 60 किलोमीटर में जाता था वचन को सीखने के लिए। इसलिए हमने दूसरों के लिए आदर्श बनना है, वचन में नमूना बनना है, दूसरों को हमने यीशु मसीह में ग्रो करना है। नंबर 2 है चाल चलन के द्वारा अपने चरित्र बोला है। अगर आपने दूसरों को सिखाया कि 1 घंटा प्रार्थना या 2 घंटे प्रार्थना करता है, उससे पहले आप भी होना चाहिए। यह ना हो कि आप प्रार्थना करते ना हो, उन लोगों को ठोकर लगे। यदि आप उपवास करना दूसरों को सिखाए हैं अपने जीवन में, तो आप भी सबसे पहले उपवास करना आपको भी आना चाहिए। सो इस प्रकार दूसरों से हमें अपने चाल चलन के द्वारा, अपने नमूने के द्वारा, हमारा उठना बैठना, खाना, हमारा बाल बनाना, हमारा कपड़े पहनना, हर एक बात में हमने क्या बनना है? नमूना बनना है, कि जिससे दूसरे लोग यीशु मसीह में बढ़ जाएं। नंबर 3 है प्रेम। प्रेम में भी हमें नमूना बनना है मेरे प्रियो। सो प्रेम, आज बहुत लोग दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते। विश्वासीगण तो बड़ा दूर का बात है, पासवान भी एक दूसरे से प्रेम नहीं करने पा रहे, दूसरों को पुशअप नहीं करते। मेरा सुने, मेरा प्रचार सुने, मेरा प्रचार बैठ रहे, मेरी प्रोसेस बैठ रहे, दूसरों को पुश नहीं करते। मेरे प्रियो, ये प्रेम नहीं है। जो प्रेम है एक दूसरे को पुश करता है, मसीह में पुश करता है, उठ मेरे भाई चल, पुश करता है प्रेम एक दूसरे को। जिस प्रेम, जो निष्कपट प्रेम है, अगापे प्रेम बोलते हैं मेरे प्रियो, वो एक दूसरे को पुश करता है। वो झुंझलाता नहीं है, वो अपनी तारीफ नहीं चाहता। यदि आप सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसे आप उठाओगे, जिसमें आप निष्कपट प्रेम जिसे कहते हैं, अपनी तारीफ आप नहीं करवाओगे, दूसरों को उठाओगे यीशु मसीह में। सो इस प्रकार हमें नमूना बनना है। नंबर 4 है विश्वास में। विश्वास में बहुत लोग आज चलते नहीं है, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने हुए हैं। सो ये लोग जितने भी हैं यीशु मसीह के चेले नहीं है। यीशु मसीह के चेलों का स्वभाव हमने देखा था। यीशु मसीह के चेलों का स्वभाव है सर्वप्रथम सुसमाचार सुनाने वाला। दूसरे नंबर यीशु मसीह के चेलों का स्वभाव है खोए हुओं को ढूंढने वाला। चर्च में जो लोग लॉस्ट हो गए, चले गए, बैकस्लाइड हो गए, उनको वापस लेके आने वाला। तीसरे नंबर पे देखा हमने मसीह यीशु जैसा उसका स्वभाव था, वैसा ही हर चेलों का स्वभाव होना चाहिए। फिर हमने देखा है कि सबके लिए सब कुछ बनने वाला, ताकि सुसमाचार के द्वारा हम लोगों को उद्धार में लेके आ सके। उसके बाद हमने देखा है कि चेले का स्वभाव होना चाहिए कि चेला यीशु मसीह के बारे में जानता हो, उसके अधिकार के बारे में जानता हो। फिर हमने देखा कि चेले का स्वभाव हो कि दूसरों को भी, जिन्हें हम चर्च में लेके आए, उससे भी मसीह यीशु में हमें बढ़ाने वाला होना चाहिए। एक लास्ट आज बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं, पवित्रताई में भी हमें आदर्श बनना है। इन 5 बातों में हमें नमूना बनना है। एक मती उसका 13 उसका 16 आयत में एक बात लिखी हुई, तुम जगत की ज्योति और नमक हो। इन बातों से मैं पूछने के लिए चाहता हूं, लिखा है तुम जगत की ज्योति और नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो पांव तले रौंदा जाता है मेरे प्रियो। बिना नमक के हमें दाल या सब्जी टेस्टी नहीं ना लगती। इसलिए यदि आप स्वादिष्ट बनना है, आपका जीवन में टेस्ट होना चाहिए। किस प्रकार आप नमकीन हो सकते हो मेरे प्रियो? जब आप किसी से बात करो, अगर कोई मसीह यीशु में आ गया है आपके द्वारा उद्धार प्राप्त करके, या आपको नहीं जानता, किसी अनदर कलीसिया से आपकी किसी से बात होती है, टॉक होता है, तो मेरे प्रियो वो वचन के अनुसार ऐसा बातचीत हो कि उनको स्वाद आए आपसे बात करने के लिए। मैं अपना तारीफ नहीं करने के लिए चाहता हूं, लेकिन बहुत लोगों ने मेरा विषय में ऐसे बोला, आप इस बंदे से जब बात करोगे ना, आपके साथ कभी भी ये दुनिया की बात नहीं करेगा। अब जब भी बात कर लो इस बंदे से, यीशु मसीह की बात करता है। ऐसा मेरा स्वभाव था, आज भी मेरे विषय में ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मैं जब किसी के साथ बैठता हूं मेरे प्रियो, मुझे दुनिया की बात नहीं आती मेरे प्रियो, मुझे यीशु मसीह की बात आती है। यीशु मसीह में किस प्रकार बढ़ना है, यीशु मसीह में किस प्रकार चलना है, किस प्रकार लोगों को जीतना है, किस प्रकार उद्धार का कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारा बातचीत में नमकीन होना चाहिए,
आज लोगों का बातचीत ऐसा दूसरे का बैठने के द्वारा हर्ट होता है लोगों को। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास बैठने से स्वाद आना चाहिए लोगों को, समझे मेरा बात। जब आपके साथ कोई फेलोशिप एक बात करके गया, उसके बाद भी उनका मन करे इसके साथ मैंने बैठना है, ये होता है स्वाद। आज लोगों का जीवन में स्वाद नहीं है, लोगों के जीवन नमकीन नहीं है मेरे प्रियो। उनके साथ बैठने का, बात करने का स्वाद नहीं आता। दो चिर वचन की बातें करने करने के बाद गुस्सा आता है लोगों को। वचन की बातें अपनी 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 बड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, यीशु मसीह को प्रोत्साहन नहीं देते। उसके बाद लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जो चेला होता है वो जगत की ज्योति है मेरे प्रियो। आज हम लोग जगत की ज्योति नहीं है। देखिए जगत की ज्योति लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें देखकर क्या करेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे। मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, आपके गांव में कितने लोग आपको देख के आपकी बड़ाई करते हैं। मैं एक उदाहरण बोल के समाप्त करने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह से आने से पहले मैं काफी झगड़े करता था, ड्रग्स लेता था। 3-4 बार मैंने जेल को भी काटा हुआ है, काफी 10 पुलिस केस थे मेरे ऊपर। सो इस प्रकार का मेरा जीवन था और जल्दी मेरे पास वो नजदीक भी कोई नहीं आता था, तो कहीं ना कहीं मेरे बगल में कुछ ना कुछ धरा रहता था, कुछ चाकू वगैरह या इस प्रकार के हथियार लगे रहते थे। तो ऐसा मेरा एक जीवन था। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, उसके बाद साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मैं चलता रहा, यीशु मसीह में चलता रहा, 5 साल। उसके बाद लोग बोलना शुरू हुए कि आप जिसके पास जाते हो उसको कभी नहीं छोड़ना, आप जिस जगह जाते हो उसको कभी नहीं छोड़ता। आज लोग मेरे को ये बातें कहते हैं, मेरे गांव में लोग कहते हैं तुम चर्च को कभी नहीं छोड़ना। क्यों वो कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मेरा करैक्टर देख लिया, मेरा चरित्र देख लिया, इसका जीवन कैसा था, अब भी कैसा हो गया। मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, आपको पूछ के क्या आपका कोई स्वर्गीय पिता का बड़ाई करता है? आपको देख के, तुम्हारा जीवन को देख के कोई तुम्हारा स्वर्गीय पिता का बड़ाई करता है? मेरे को देख के लोग बोलते हैं तुम चर्च को कभी ना छोड़ना। लोग कहते हैं चर्च ना जाओ, धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन मेरे को देख के बोलते हैं तुम चर्च को कभी ना छोड़ता, तुम फिर बिगड़ जाओगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का बड़ाई, अगर हम यदि ज्योति हैं, यदि हम ज्योति हैं, तो अगर हम चेले हैं तो यीशु मसीह के ज्योति बनेंगे। लोग हमारी, आज मसीह लोग बड़ाई नहीं करेंगे, मसीह लोगों की चिंता ना करो, मसीह लोग तो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। जो अन्य जातीय लोग हैं वो बड़ाई करेंगे आपकी, जो अन्य जाति लोग हैं वो बड़ाई करेंगे आपको देख के, आपके स्वर्गीय पिता की। जो आपकी बहनें, जो चर्चस में स्त्रियां जाती हैं, जो चर्च में बहनें जाती हैं, जब वो अपनी पवित्रता या अपनी जवानी के दिनों में बहुत चलेंगे, अपनी जवानी के दिनों में अपनी जवानी को स्मरण करते हुए, अपने परमेश्वर को स्मरण करते हुए चलेंगे, तो मेरे प्रियो एक दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, हाँ फिर लोग बड़ाई करेंगे, हाँ इसका लड़की था, वो प्रभु में चलने वाला था, उसने कभी भी आंख उठा के दूसरा लड़का की तरफ नहीं देखा, उसने कभी भी आंख उठा के दूसरा लड़का की तरफ नहीं देखा, उसने कभी भी दूसरा लड़कियों की नहीं, सारा दिन फेसबुक के ऊपर, आईडी के ऊपर, मैसेंजर में या बातें नहीं करती कमेंट में। आज बहुत मसीह हमारी बहनें हैं जो फेसबुक के ऊपर चैटिंग लाइक करती हैं, जिसको अन्य जाति लड़के कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर दिखती हो, वो भी आगे से लाइक करती है, हाँ थैंक यू। सो ये नमूना नहीं है, ये गलत नमूना है। फेसबुक अगर चलाते हो तो मसीह यीशु के लिए चलाओ ना। दूसरे जब अन्य जाति लोग आपको बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, तो आप आगे से बोलते हो थैंक यू। उसने किस वे से आपको बोला आपको पता है ना, सब कुछ पता है आपको, आपने भी आगे से रिप्लाई किया। ये हमारे परमेश्वर की बड़ाई नहीं है। कितने लोग आपको, आपके गांव वाले देखते होंगे तो आपके मसीह यीशु की निंदा करवाते हो, बड़ाई नहीं करवाते हो। ये चेले का स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार लड़कों का भी है। तो इसलिए जो एक चेला है उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है यीशु मसीह को ऊंचा उठाना, नमूना देना पवित्रताई में, हर बात में। तो इसलिए हमने इन बातों को समझना मेरे प्रियो। एक चेले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। उसके माइंड में हर वक्त यही चलता है, कैसे न कैसे मैं दूसरों को बचा लूं, कैसे न कैसे मैं यीशु मसीह का वचन फैला दूं, कैसे न कैसे मैं लोगों तक यीशु मसीह का वचन को पहुंचा दूं। मेरे प्रियो, यही मसीह यीशु के चेले, यही यीशु मसीह के चेलों की आदत थी, यही यीशु मसीह की आदत थी। हमारी भी यही होनी चाहिए, तभी हम अच्छे चेले कहलाएंगे, तभी हम हमारे स्वर्गीय पिता का बड़ाई कर सकते हैं। इसलिए इन बातों के द्वारा खुदा आपको आशीष दे। और 20 तारीख को सैटरडे 3 से 4 एक बाइबल स्टडी नाम का पेज है, उस पर जो मैं अपना एक मसीह पहरावा कैसा होना चाहिए वचन के अनुसार आपको
इस पार्ट को रखूंगा। यदि कोई उसको सुनना चाहता है तो प्लीज आप उस बिब्लिकल स्टडी पेज को लाइक कर सकते हैं। वहां पर मसीह पहरावे के विषय में मैं बताने वाला हूं, और अन्य भाषा का जो पार्ट 2 है वो भी मैं उस पर जल्दी बनाने वाला हूं। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। एक अच्छे चेले बन के दूसरों को भी चेले बनाने वाला, एक स्वभाव दूसरों को बचाने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, दूसरों से प्रेम करने वाला और दूसरों के लिए सब कुछ बनने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के परिवार हैं। वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का घराना है, हम सब आपस में भाई बहन हैं। सो इस प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्रियो, खुदा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। प्लीज आप लोगों तक भी वचन पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर सकते हैं। खुदा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।